समुद्र तट पर प्रभु श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ खड़े थे। वानर सेना में हलचल थी, किंतु श्री राम के मुखमंडल पर गंभीर शांति थी। वे जानते थे कि बिना समुद्र पार किए माता सीता तक पहुंचना असंभव है। उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की विनती की। 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र तट पर आसन लगाकर ध्यानमग्न रहे। उनके नेत्र बंद थे और मन पूर्णतः विनम्र था। उन्होंने प्रार्थना की, हे सागर देव, आप मार्ग दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त करा सकूं। वानर सेना की प्रतीक्षा लंबी होती गई। चौथे दिन प्रभु की करुणा और धैर्य के पीछे की दृढ़ता प्रकट हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विनय से यदि कार्य सिद्ध न हो तो शौर्य का सहारा लेना ही उचित है। यह कहते हुए उन्होंने अपना धनुष उठाया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, चारों ओर दिशाओं में कंपन छा गया। आकाश में गर्जना हुई, बिजली कौंधी और सागर की लहरें उफान मारने लगीं। वानर भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी समुद्र में प्रकाश प्रकट हुआ। लहरों के बीच से सागर देव उभरे। उनके शरीर पर मोतियों की आभा थी, केशों में शंखों का श्रृंगार और नेत्रों में विनम्रता का तेज। वे बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, आपके वाण के तेज को नहीं सह सकता। मैं भयभीत होकर आपके चरणों में उपस्थित हूँ। प्रभु मैं भी प्रकृति का दास हूँ, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, किंतु मैं आपके कार्य में सहायक बनना चाहता हूँ। आप अपने नाम की शक्ति से मेरे ऊपर सेतु बनवाइए। मैं वचन देता हूँ, यह सेतु अडिग होगा। प्रभु श्री राम का मुखमंडल करुणा से भर उठा। वानर सेना के चेहरे खिल उठे। तब श्री राम ने नल और नील को आदेश दिया, तुम दोनों वानर श्रेष्ठ मेरी सेतु का निर्माण के कार्य को प्रारंभ करोगे। नल और नील ने प्रणाम कर कहा, प्रभु हमें आपकी कृपा से यह वरदान मिला है कि हमारे द्वारा फेंके गए कोई भी पत्थर डूबेंगे नहीं। अब समुद्र तट पर उल्लास का दृश्य था। सैकड़ों वानर पेड़ों और चट्टानों को काट कर ला रहे थे। कोई पर्वत की चोटी से पत्थर गिरा रहा था तो कोई जल में उतरकर पत्थर व्यवस्थित कर रहा था। हनुमान, अंगद, जाम्बवन और सुग्रीव सब अपने अपने दल के साथ लगे हुए थे। श्री राम दूर से यह देख रहे थे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। तभी नल और नील ने पहला पत्थर समुद्र में फेंका। उस पर अंकित था राम नाम। जैसे ही वह पत्थर जल को स्पर्श करता है, वह डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। यह देखकर समस्त वानर सेना में जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। वानरों का उत्साह देखकर समुद्र की लहरें भी शांत हो गई, मानो वे भी राम काज में सहयोग दे रही हों। दिन रात कार्य चलता रहा। सूर्योदय के समय पत्थर और वृक्ष लाए जाते। सूर्यास्त के बाद वानर सामूहिक रूप से राम नाम का कीर्तन करते। हर पत्थर पर जब राम लिखा जाता तो वह पत्थर भारहीन होकर समुद्र पर टिक जाता। धीरे धीरे समुद्र पर एक सीधी रेखा बनने लगी, जो दिन प्रतिदिन लंबी होती गई। सेतु पूर्ण होने के बाद प्रभु श्री राम ने समुद्र की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे सागर देव, आपने धर्म की सहायता की है। आपका यह उपकार सदा स्मरण रहेगा। उस दिन से आज तक राम सेतु श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह स्मरण दिलाता है कि जब मनुष्य की निष्ठा सच्ची हो, जब आपका कर्म धर्म के लिए हो और हृदय में ईश्वर का नाम बसता हो, तब प्रकृति भी उसके सहयोग में खड़ी होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें